तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था? हमने प्रेशर ऑफ गैसेस तक बात कर ली थी ना। प्रेशर ऑफ गैस का फॉर्मूला निकाला था हमने, डिराइव किया था, याद है यस। कुछ? यस सर। चलिए बढ़िया। क्या था फॉर्मूला, याद है किसी को? उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान है किसी को? व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ द गैस ऑफ द प्रेशर ऑफ द गैस? स्क्रीन गायब हो गई। अभी वापस लेके आते हैं। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ बेटा, बस सेकंड दोबारा शेयर। नमस्ते सर जी, कैसे हो आप? नमस्ते बेटा, बढ़िया। सर अभी शुरू नहीं किया ना आपने? हाँ, करने ही वाले थे बट ठीक है। अब विजिबल है ना स्क्रीन सबको? यस सर। चलिए बढ़िया। तो चलो जल्दी से एक बात कर लेते हैं, व्हाट वाज द प्रेशर ऑफ द गैस? क्या फॉर्मूला था? हम्म गैस की वजह से कंटेनर के ऊपर जो प्रेशर आ रहा था वो क्या था? P इज इक्वल टू 1/3 mn/v/VRMS का होल स्क्वायर, यही था? या फिर इसको डेंसिटी फॉर्म में लिखे तो 1/3 रो VRMS स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके की बातें करी थी हमने, है ना? यस और नो? यस ध्यान सर। है ये फॉर्मूले। इसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी देखा था कि 3/2 एनआरटी होती है, ओनली टेम्परेचर के ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है ना? इतनी बातें हमने करी थी। चलो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ते। तो ये क्वेश्चन आई थिंक हमारा नहीं बचता है। तो 10⁻22 गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, और उनका मास है इतना, और ये परपेंडिकुलरली इलास्टिकली पर सेकंड एक 1 मीटर स्क्वायर एरिया की वॉल के ऊपर क्या करते हैं? टक्कर करते हैं 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल विल बी, और तो ऑर्डर ऑफ, क्या ऑर्डर होगा जो प्रेशर लगने वाला है वॉल के ऊपर उसका, ये बताना। मोमेंटम की कहानी लगानी है, मैथ्स 2019 के अंदर आया हुआ था ये क्वेश्चन। है सिंपल, कोई हार्ड नहीं है। बस मोमेंटम हमें ट्रांसफर करना आना चाहिए, उसी से प्रेशर फोर्स निकलेगा, उसी से प्रेशर निकलेगा। यस, चमका गया किसी के? देखो एक वॉल है, उसके ऊपर कुछ पार्टिकल आएंगे तो अपना मोमेंटम एम वी लेके आएंगे। अब इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं तो सेम टू सेम मोमेंटम से भाग जाएंगे, ठीक है ना, माइनस ऑफ एम वी से।
तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, डेरिवेशन में किया था हमने, कितना आया था 2mv। ठीक है, अब n नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक है, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा 2mn इन 2mv इंटू n, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हर एक मॉलिक्यूल इसको टक्कर करेगा और अपना मोमेंटम इसको क्या करेगा, वॉल को ट्रांसफर करेगा, है ना। अब मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है और ये पर सेकंड हो रहा है, ठीक है, तो डिवाइड बाय डेल्टा टी में कर दूं, जो कि 1 सेकंड है ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास, फोर्स आ गया, नेट फोर्स ऑन दी वॉल आ गया। अब नेट फोर्स ऑन दी वॉल आ गया तो वॉल का एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो एफ नेट डिवाइड बाय एरिया। एफ नेट की वैल्यू कितनी है 2mn इंटू वी, ठीक है, तो 2mvn डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसकी भी वैल्यू पर सेकंड है, ठीक है ना, टाइम कितना लग रहा है 1 सेकंड, तो ये भी 1 और ये एरिया दैट इज अगेन 1। ठीक है, तो प्रेशर कितना आ गया 2mnv, वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू मास ऑफ दी molecule that is 10 raised to the power minus 26, number of molecule 10 raised to the power 22 into क्या है इसकी स्पीड 10 रेस्ट टू दी पावर 4। अब यहाँ पर बेस सेम होते हैं तो जो हमारी पावर है वो क्या हो जाती है, एड अप हो जाती है। तो प्रेशर कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 रेस्ट टू दी पावर 0 माइनस 26 22 एंड 4 एड अप करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो इसका ऑर्डर हमें मिल गया ऑप्शन नंबर सी के अंदर। दिस इज अवर आंसर, 2 इंटू 1 एंड दिस इज अगेन 2 हमारा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर का प्रेशर हमारे कंटेनर की वॉल के ऊपर लग रहा होगा। ठीक है, क्लियर है सबके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यस एवरीबॉडी। आवाज नहीं आ रही मुझे। Yes, sir. चलिए बढ़िया। बेटा इसमें कुछ नहीं किया, मोमेंटम ट्रांसफर किया है हमने, ठीक है ना, मोमेंटम ट्रांसफर किया है बस। कोई एक मॉलिक्यूल उठ के आ रहा है mv मोमेंटम से, तो अपना मोमेंटम वॉल को देगा mv। अब इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है तो वापस से रिवर्स डायरेक्शन में माइनस mv से वापस जाएगा। ठीक है, मोमेंटम की कहानी है, ठीक है, फर्स्ट बुक के अंदर इसका चैप्टर हमारा, ठीक है, कोलिजन वाले पार्ट में देखोगे आप। तो ये चेंज इन मोमेंटम लिखा है हमने, और चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, फोर्स होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने लिख दी। और फोर्स क्या होता है, सॉरी प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वो भी लिख दिया हमने। ठीक है ना, तो उसी चीज से इसको किया है। ठीक है विजय, क्लियर है। डेरिवेशन इसका देखोगे ना तो और समझ में आ जाएगा इजीली। चलिए बढ़िया, ऑल राइट। सो एक और सिंपल सा क्वेश्चन, इसको करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो कि एक आइडियल गैस है, ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 2 मीटर क्यूब एट प्रेशर 3 into 10 raised to the power 6 Pascal. The energy of the gas we need to find. काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगेगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, 3/2 RT, सॉरी, या फिर अब RT का तो फॉर्मूला चलेगा नहीं इसमें, तो 3/2 PV लगा देना। यस, थोड़ा सा सोच समझ के, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो। तो 3/2 प्रेशर है 3 into 10 raised to the power 6 अरे A, वॉल्यूम। ऑप्शन A, नहीं हो रहा है। A option होगा sir. 3 into 3 that is 9 into 10 raised to the power 9 6। सर सी है C सी। option. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। बढ़िया हो, ठीक है, तो बहुत हलवा था यार, देखो मेंस के अंदर ऐसे क्वेश्चन आ रहे। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, थोड़े से क्लास में 5-10 मिनट ऊपर दे पाओगे आज या नहीं दे पाओगे? यस सर। दे Yes, दोगे sir. ना? दे देंगे. सर आधा चलो घंटा दे बढ़िया, दोगे ना। ऑल राइट, बढ़िया। ठीक है, तो फिर बढ़ाते हैं कहानी आगे। आज ये बताओ इसका क्या कर सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज कंटेन्ड इन ए क्यूबिकल वॉल्यूम V। ठीक है, 300 केल्विन के ऊपर ये बात हो रही है, और इनका जो EFGH फेस है नीचे वाला, ठीक है, इस तरीके का मटेरियल से बना हुआ है विच टोटली एब्जॉर्ब्स एनी गैस मॉलिक्यूल इंसिडेंट ऑन इट। जो भी मॉलिक्यूल आता है इसके अंदर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। कोई भी आएगा, कोई सा भी मॉलिक्यूल
इसके अंदर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर प्रेशर की कहानी बतानी कि इसके ऊपर प्रेशर कितना होगा, और बाकी सब फेसेस के ऊपर अगर एबीसीडी के रेस्पेक्ट में बात करें, या एबीईएफ के रेस्पेक्ट में बात करें, या सीडीजीएच के रेस्पेक्ट में बात करें, सबके ऊपर कौन सी कोलिजन हो रही है, इलास्टिक कोलिजन हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी पार्टिकल आएगा तो mv से आएगा और रिवर्स हो जाएगा माइनस ऑफ mv से। लेकिन कोई भी यहाँ पर mv से आता है तो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, वापस रिटर्न नहीं करेगा। तो प्रेशर की बात बतानी है, जैसे अभी वो किया था वो वही कहानी होगी, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसे किया था उसी की तरह से होगा। क्या कुछ ना कुछ मोमेंटम हमारे EFGH को मिल रहा है क्या, यस और नो, मिल रहा है? सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो, अब आ रही है क्लियर? यस सर, आ रही है। सर यस सर आ गई। ओके, हाँ, तो कुछ ना कुछ मोमेंटम EFGH फेस को मिल रहा है कि नीचे वाले को? अगर मोमेंटम मिल रहा है तो प्रेशर जीरो सर नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रेशर जीरो नहीं हो सकता। अब यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन नहीं हो रही और बाकी सब जगह इलास्टिक कोलिजन हो रही है, तो प्रेशर इस वजह से इक्वल भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, एबीसीडी और EFGH का प्रेशर इक्वल भी नहीं हो सकता। तो अब देखते हैं कितना प्रेशर होगा। ये दोनों में से कोई ना कोई एक सही होना चाहिए, सी और डी में से। ठीक है, प्रेशर ऑफ VHH वुड बी डबल द प्रेशर ऑन ABCD, द प्रेशर ऑन EFGH वुड बी हाफ दैट ऑफ ABCD। क्या होगा, तो EFGH के ऊपर बात करते हैं, प्रेशर ऑन EFGH। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो कितना मोमेंटम आ रहा है, mv। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, mv, क्योंकि पलट के वापस तो जा नहीं रहा, जीरो है जाने का मोमेंटम, तो सब कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है इसके अंदर। तो चेंज इन मोमेंटम mv है, कुछ ना कुछ इसमें डेल्टा टी टाइम लग रहा होगा, और ये तो चेंज इन मोमेंटम आ गया, और यहाँ पर mv अपन डेल्टा टी लिख दिया हमने, तो ये क्या बन गया बताओ, P इज इक्वल, सॉरी, F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। क्या होता है, फोर्स होता है, तो वही चीज लिखी है यहाँ पर, है ना, EFGH के ऊपर फोर्स लिख दिया। अब इसका एरिया कितना है, EFGH का कुछ भी एरिया मान लो, क्योंकि एक क्यूब है तो हर एक फेस का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। ABCD का ले लो, EFGH का ले लो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना प्रेशर आ गया EFGH के ऊपर। अब सिमिलरली हम बात करते हैं ABCD के बारे में, तो PABCD, मोमेंटम लिखो इसका, देखो आने का मोमेंटम mv है और जाने का माइनस mv है, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2mv हो जाएगा। सर ठीक है, लिख दिया, डिवाइड बाय टाइम डेल्टा टी, सेम टाइम लग रहा होगा क्योंकि एक सेम क्यूब है, डिवाइड बाय इसका एरिया वो भी a होगा। तो यहाँ पर कितना प्रेशर लग रहा है, जस्ट इसका डबल लग रहा है। अगर ये p है तो PABCD कितना है, ट्वाइस ऑफ p है ना, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो बस सर यही कहानी है। तो आ गया हमारे पास रिजल्ट कि प्रेशर ऑन EFGH वुड बी हाफ दैट ऑन ABCD। ABCD के ऊपर 2p है और EFGH के ऊपर ओनली p प्रेशर है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबके, यस और नो? यस सर। सर चलिए बढ़िया, तो चलो फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपको भेज देंगे नोट्स के साथ में। अब हम बात करते हैं डिफरेंट स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की। हमें पता है कि कंटेनर में जब गैस रखी होती है तो वो रैंडम मोशन करती है। तो अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करूं मैं कंटेनर के अंदर रखी हुई गैस के बारे में, तो क्या होगी उसकी एवरेज वेलोसिटी। कोई भी एक कंटेनर लो, उसके अंदर गैस है तो रैंडम मोशन करती है ना, सब जगह जाती है। यस, अब क्या होगा, क्या हो सकती है इसकी एवरेज वेलोसिटी। देखो भाई, नहीं जीरो पता। होगी, कोई भी एक हाँ मैं बता रहा हूँ, जीरो होगी। क्यों, कि कोई भी एक पार्टिकल उठा लो, भले ही इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा, तो क्योंकि ये रैंडम मोशन कर रही है, तो कोई ना कोई एक और पार्टिकल -10 से उसकी जस्ट अपोजिट में जा रहा होगा। कोई ऊपर जा रहा होगा तो कोई सेम वेलोसिटी से नीचे,
कोई इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो कोई सेम वेलोसिटी इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। इसलिए इनके कंटिन्यूअस रैंडम मोशन की वजह से इनकी जो एवरेज वेलोसिटी मानी जाती है, क्योंकि वेलोसिटी के पास क्या होती है, डायरेक्शन। ठीक है, स्पीड को हम जीरो नहीं मान सकते, एवरेज को, लेकिन वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर एक का अल्टरनेट मिल जाएगा हमें, जो कि उसको क्या कर रहा होगा, डिलीट कर रहा होगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर आ रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट मिल गया। ठीक है ना, तो इसलिए वेलोसिटी जो होती है हमारी, उसको क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है गैस के लिए। ठीक है, तो वी मीन v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर एंड सो ऑन vn वेक्टर डिवाइड बाय सिंपली जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका डिवाइड कर दो, तो ये एवरेज आ गया। अब एवरेज कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में है और रैंडम मोशन के अंदर जो एवरेज आता है वो जीरो ही लिया जाता है। ठीक है, अब आरएमएस स्पीड का क्या फॉर्मूला था, व्हाट वाज आरएमएस, आरएमएस निकाला था हमने, आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, VRMS, क्या फॉर्मूला था इनका, VRMS इज इक्वल टू कितना था, वही करा था ना लास्ट क्लास में, √3RT/m, या फिर इसको बोल दो √3PV/m, या फिर इसको बोल दो √3kBT/m। कैपिटल M क्या है, मोलर मास। ठीक है, मोलर 1 मोल गैस का मास, और स्मॉल m क्या है, मास 1 मॉलिक्यूल का मास, 1 मॉलिक्यूल का मास। कैपिटल M है मोलर मास और ये है स्मॉल m, 1 मॉलिक्यूल का मास। के भी हमें पता ही है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। ठीक है, इन चीजों का डेरिवेशन नहीं है हमारी क्लास में, इसलिए डायरेक्टली इन चीजों को लिख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब डायरेक्टली जल्दी लेते हैं, मीन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर आवाज कट रही है आपकी। नो इश्यू, विजय का लेक्चर अपलोड हो जाएगा या फिर होगा तो यूट्यूब पे सर आवाज 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 आवाज। हेलो, सर अब क्लियर है। अभी सही हो जाएगी बेटा वो। ठीक है, मीन स्पीड ऑफ, हाँ, मीन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वी मीन से हम इसको दिखाते हैं। अब स्पीड की बात करी जा रही है, देखो स्पीड के पास क्या डायरेक्शन होती है, क्या नहीं होती, इसलिए ये जीरो नहीं होगी। सिंपली हम अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे चीजों का, तो वी मीन कितना हो जाएगा, यस, वी v1 वेक्टर का मोड, v2 वेक्टर का मोड क्यों कारण, क्योंकि नेगेटिव नहीं करना, स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, और ये vn वेक्टर का मोड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये सिंपल अरिथमेटिक मीन। लेकिन अब इसको निकाला गया तो कैसे गया, v मीन था हमारा √8p/π √8RT/πm, या फिर √8kT/π ठीक है, सो ये सिंपल से फॉर्मूला है। देखो RT/m, KT/m, ये सारी चीजें सेम है ना, बस यहाँ पर 8/π आ चुका है एक्स्ट्रा, हमारे VRS में 3 था, यहाँ पर 8/π आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है ये, अधिकतम संभावित चाल। ठीक है, तो देखो मेरे पास एक कंटेनर है ना, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, मान लो 100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें से कोई 20 मॉलिक्यूल्स के पास v वेलोसिटी है, कोई 10 के पास v डैश है, कोई 5 मॉलिक्यूल के पास v डबल डैश है। तो ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिनके पास सबसे ज्यादा सेम स्पीड हो, ये वो क्या बन जाती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मैं इसका स्टेटमेंट लिखूं तो एट ए गिवन टेम्परेचर
ठीक है, स्पीड possessed by maximum number of molecules, speed possessed by maximum number of molecules। आ गई बात समझ में? किसी गैस में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बाद जो स्पीड होगी वही क्या कहलाती है? हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, यस सर। इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है वीपी वीएमपी 2p बाय रो अंडर रूट ऑफ 2 RT बाय एम, या फिर अंडर रूट ऑफ 2 KB T बाय स्मॉल एम। ठीक है, सिंपल सिंपल फॉर्मूला है। आरएमएस का भी निकाल यहीं पर लिख लेते हैं, क्या था? वी आरएमएस को लिखा था, हाँ, अंडर रूट ऑफ 3 RT बाय एम। कोई कुछ कह रहा है क्या? सर एक बार इसकी ये क्या है प्रोबेबल स्पीड, एक बार फिर समझा दीजिए। हम प्रोबेबल स्पीड ये है, देखो गैस के अंदर हमारे जो पार्टिकल होते हैं उनके पास हर तरह की स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है 0 से इंफिनिटी तक। ठीक है, अब अगर मैं इसमें 100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मान लूं, तो कुछ मॉलिक्यूल के पास में जो 20 मॉलिक्यूल थे उनके पास v स्पीड थी, जो 10 मॉलिक्यूल थे उनके पास v डैश थी, और जो 5 मॉलिक्यूल थे उनके पास v डबल डैश स्पीड थी। ठीक है, तो क्या बोला है? स्पीड possessed बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम स्पीड रखेंगे ना, वही क्या बन जाएगी? हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल कौन सी बनेगी? 20 मॉलिक्यूल के पास सेम स्पीड है, ठीक है ना, 10 के पास वी डैश है और 5 के पास वी डबल डैश है, तो सबसे ज्यादा 20 है और उसकी स्पीड क्या है? वी है, तो यही मोस्ट प्रोबेबल बनेगी। ठीक है, जिस चीज को सब सबसे ज्यादा रखें, कॉमन चीज, ठीक है ना, सबके अंदर मोस्ट पॉपुलर हो, वो वाली चीज है मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, सो वी मीन या वी एवरेज अंडर रूट ऑफ 8 RT बाय पाई एम। ठीक है, सो अगर किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर बात करें, तो जो हमारा एट टेम्परेचर, सर इसमें m क्या है? यहाँ पर ये वाला मोलर मास आएगा, कैपिटल आएगा, कैपिटल आएगा, कैपिटल है मतलब मोलर मास, इस मतलब सिंगल मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, सो ये बाकी सारी चीजें सेम है। तो एट टेम्परेचर टी अगर हम बात करें तो वी आरएमएस सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद होगा वी मीन या वी एवरेज, उसके बाद होगा वी एमपी मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, तो इसको सिंपली ट्रिक से याद कर सकते हैं हम, राम से। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन होगा? आरएमएस, उसके बाद कौन होगा? एवरेज, उसके बाद कौन होगा? मोस्ट प्रोबेबल। क्योंकि आर टी बाय एम सब में सेम है, ठीक है ना, तो यहां पर अगर इनका रेशियो हम निकालें तो कितना आएगा? वी आर एम एस टू वी एवरेज टू वी एम पी। ठीक है, तो दिस इज √3, दिस इज √8/पाई एंड दिस इज √2। क्या यही आएगा क्या? और ऑर्डर यही रहेगा क्या? देखो √3 की वैल्यू होती है 1.732, √2 की होती है 1.414। अब ये √8/पाई है, तो ये 8/पाई की जो वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट इक्वल 2 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, 2 से ज्यादा आएगी और 3 से कम आएगी, तो इसका रूट भी इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है ना, तो यही कहानी लिखी हुई है। और सब में आर टेम्परेचर सेम कर दिया तो RT/M की वैल्यू किसी पर्टिकुलर गैस के लिए क्या रहने वाली? सेम रहने वाली है ना। यस सर सर। यस सर। चलिए बढ़िया, चलिए अच्छी बात है। एक और बात करते हैं, मैक्सवेल्स वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन्होंने ये सारी चीजें है ना, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वगैरह वगैरह, एवरेज वगैरह, ये इन्हीं के कर्व से आई है। इन्होंने एक एक्सप्रेशन बनाया था, इस तरीके का ग्राफ बनाया था, यहां पर लिखे थे इन्होंने वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल v से, और यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n। ठीक है, तो ग्राफ मिला हमें कुछ इस तरीके का, 0 से स्टार्ट होता हुआ
ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन एंड कहीं नहीं हो रहा, तो इससे पता चला कि जो स्पीड होती है, वेलोसिटी जो होती है मॉलिक्यूल्स की गैस के अंदर, वो इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है ना। अब दिस इज द ग्राफ एट एक सिंगल टेम्परेचर के ऊपर बात की जा रही, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर घटता बढ़ता है, तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है ना, तो 3/2 RT से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टेम्परेचर चेंज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज, इसका मतलब स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर बात करी जा रही है, तो एट टेम्परेचर T। ठीक है ना, दिस इज द ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, जिसको बोला जाता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोला जाता है। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ बिटवीन n and v known as velocity distribution curve, known as velocity distribution curve। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ कैसे कैसे चेंज होता है ये रहा कहानी इसकी। तो देखो T1 सबसे कम है, T2 1000 है, T3 2000। तो सबसे कम टेम्परेचर के ऊपर यहां पर हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के करस्पॉन्डिंग यहां पर देखो, मैक्सिमम नंबर के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, वेलोसिटी एन मैक्स यहाँ पर मिल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, इस कर्व, इस लाइन के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर जाएंगे तो कर्व के ऊपर पीक पॉइंट कौन सा है, ये है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सबसे हाईएस्ट होंगे। अब सबसे हाईएस्ट मॉलिक्यूल्स के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी वेलोसिटी होगी या कौन सी स्पीड होगी, बोलो। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यस, मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही कहानी लिखी हुई है। तो Most मोस्ट probable प्रोबेबल, speed। यस, मोस्ट प्रोबेबल को टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं हम, तो हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होती है हमारी, इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने से। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे वेलोसिटी या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी हमारी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 5 मान लो, ये 10 मान लो, ये 15 मान लो, तो देख लो टेम्परेचर के साथ साथ ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। और यहाँ पर अगर वेलोसिटी देखें तो दिख रही है साफ साफ, 0 से स्टार्ट हो रही है और इंफिनिटी तक जा रही है। ठीक है, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हमारी जो मोस्ट प्रोबेबल है वो बढ़ रही है, और उसके साथ साथ जो हमारी एवरेज स्पीड है मॉलिक्यूल्स की वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों, देख लो यहाँ पर ये ग्राफ हमें दिख रहा है। ठीक है, एक के अंदर इस तरीके का ग्राफ है, तो मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पर थी, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो ये मोस्ट प्रोबेबल थोड़ी आगे खिसक गई, और इस एक्सिस के अलोंग जैसे हम आगे आगे जाते रह रहे हैं, वेलोसिटी क्या हो रही है, हमारी बढ़ रही है। तो यहाँ पर कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी स्पीड इस तरीके से है। ठीक है ना, अब जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे और ऐड हो गए जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो गई। देखो ग्राफ पहले यहाँ पर यहीं पर खत्म हो रहा था और आगे बढ़ गया, तो एवरेज भी जो होगा बच्चों हमारा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से हमारी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना, एक और बात करें इसके अंदर, तो जो ये एनवी कर्व है हमारा, ठीक है, एनवी कर्व, एरिया ऑफ एनवी कर्व, ठीक है, गिव्स नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के अंदर उनके नंबर हमें पता लग जाएंगे इस कर्व से। ठीक है, इस कर्व के ऊपर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है हमारे सिलेबस में, और वो है भी बहुत टेढ़ा, इसीलिए नहीं है। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स लगती है उसके अंदर। ठीक है, एक गंदा सा एक्सप्रेशन होता है इसके लिए, सारा चीज इस कर्व को बनाने के लिए मैक्सवेल ने दिया था वो। ठीक है, तो उन्हीं के बस के बात थी।
हम इसको नहीं छेड़ेंगे और हमारे सिलेबस में है भी नहीं। तो इतनी बातें याद रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि टेम्परेचर बढ़ाओ तो मोस्ट प्रोबेबल बढ़ता है और एवरेज भी बढ़ता है, ठीक है ना। और एक और चीज क्या, कि जो हमारा कर्व है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या हो रहा है, ब्रॉड होता जा रहा है, चौड़ा होता जा रहा है, चपटा होता जा रहा है, ठीक है। तो व्हेन वी राइज द टेम्परेचर आवर कवर इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट, ठीक है। कर्व क्या हो रहा है, राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बातें हमें थोड़ी ध्यान में रखनी। क्लियर है सबके? यस और Yes, नो? sir. चलिए बढ़िया, ठीक है ना। सो एक आध क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। देखो कैसे कैसे सिंपल हलवा क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के अंदर भी। तो consider a sample of oxygen behaving like an ideal gas at 300 Kelvin. The ratio of the RMS velocity to the average velocity of gas molecules क्या होगा? ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट इतना दिया हुआ है, भाई अगर हमें एवरेज और वीआरएमएस का फॉर्मूला पता है ना तो हम कर सकते हैं। वीआरएमएस था, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करें। वीआरएमएस था √3 RT/m, सेम बेस की बात हो रही है ऑक्सीजन की। एवरेज था √8RT/πm, ठीक है। RT/m सेम चीज है। वीआरएमएस बाय वी एवरेज हम निकाल सकते हैं, रेशियो यही पूछा है हमसे, ठीक है। तो VRMS/V √3RT/m √8RT/m। RT/m खत्म, पाई यहाँ पर था, ठीक है। तो पाई सबसे नीचे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √3π/8, ठीक है। यही हमारी कहानी, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर मैच कर। क्लियर है? यस और नो? सर चलिए बढ़िया, एक और करते हैं। ये रहा। A gas mixture consists of molecules of types A, B and C with masses Ma, Mb and Mc है। Constant temperature है and pressure भी constant है। तो rank the three types of molecules in order of average kinetic energy। Ka ज्यादा होगा, Kb and Kc। B option, Ka is equal to Kb is equal to Kc। C option, Ka minimum, Kb ज्यादा, Kc सबसे ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी के ऑर्डर की बात करेगी, कैसा होगा काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर? टेम्परेचर कांस्टेंट है, ए बी सी के मासेस ऐसे दिए हुए हैं, Ma, Mb, Mc। यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ओनली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, और टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट। 3/2 RT। मास कुछ भी रखो, मैंने पोस्टुलेट्स के अंदर भी बात करी थी ये कि काइनेटिक एनर्जी सेम टेम्परेचर के ऊपर हर एक गैस की क्या होती है, सेम होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए बढ़िया, वेरी गुड विजय। तो चलो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मीन फ्री पाथ की। क्या होता है ये, व्हाट इज मीन फ्री पाथ? देखो हमारी गैस होती है, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। एक सिनारियो आपने अगर देखा हो, गैस सिलेंडर होता है हमारे घर का, एलपीजी, ठीक है, इस तरीके से इसमें गैस भरी हुई है। यहाँ पर था हमारा नोजल, ठीक है, सिलेंडर का नोजल है।
अब इसमें से कुछ गैस लीक कर रही है, ठीक है ना। आप यहां पर खड़े हुए हो, ठीक है, बड़े बड़े कान लगा के, ठीक है। तो आपको गैस का साउंड पहले सुनाई दे जाता है और स्मेल बाद में आती है, ठीक है। अगर आप दूर खड़े हो तो थोड़ा सा कोई एक अलग बंदा कर रहा है, आप उसका जैसे रेगुलेटर को ओपन करोगे, ऑन करोगे, ठीक है ना, तो आपको साउंड पहले आएगा, क्योंकि साउंड वेव के ऊपर बैठ के आ जाता है आपके पास, ठीक है। साउंड आ गया, ठीक है, साउंड ने जल्दी करी, लेकिन जो स्मेल है वो लेट आती है। ऐसा क्यों होता है? यस, साउंड की स्पीड जबकि ज्यादा होती है। यस, साउंड की स्पीड ज्यादा हो गई, एक बात तो ये हो गई, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जरा सी बराबरी होती, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि भाई साउंड पहले आ गया और हमारे पास स्मेल 10 साल बाद आ रही है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। सो बात क्या हुई, हमारी दोनों ने एक साथ चलना स्टार्ट किया, ठीक है ना, और हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा सा लेटली हमारे पास पहुंच रहे हैं। यस, वेव इज फास्ट है, सही बात है। तो ये लेट क्यों पहुंच रहे हैं भाई? क्योंकि इनमें कोलिजन हो रही है, और यहाँ पर वेव में तो कोई कोलिजन हो ही नहीं है, बढ़िया आराम से बैठ के ऊपर ऊपर चढ़ी है और ये पहुंच गई हमारे कानों तक आराम से, ठीक है। तो स्मेल इसीलिए लेट आ रही है हमारे पास, पार्टिकल हमारे पास लेटली पहुंचे। या फिर एक चीज और बोले, जो स्मोक स्मोक होता है, स्मोक के क्लाउड बनते हैं, बादल बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है, तो वो बहुत देर तक अपनी पोजीशन में रह पाते हैं। तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें आपस में क्या होती है, कोलिजन होती है, ठीक है। बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के अगर मैं ले लूं, ठीक है, तो उनमें क्या होगा, आपस में कोलिजन होगी, इसलिए वो स्लोली थोड़ा कम स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कहानी होती है। अब ये हो क्यों रही है? क्योंकि कोलिजन हो रही है हमारे गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना। तो फ्री पाथ क्या है? इस कोलिजन की वजह से ही फ्री पाथ और मीन फ्री पाथ की कहानी हमारे सामने आई है। तो ध्यान से रहना, इसके अंदर सब सुनना, सारी बातें समझ में आएगी, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है ना। तो कोई भी एक मॉलिक्यूल मैंने उठाया, इसको आगे जाना था सीधा सीधा, लेकिन ये नहीं जा पाएगा, कोई कभी यहाँ पे टकराएगा, कभी यहाँ टकराएगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ठीक है, कभी यहाँ, इस तरीके से ये टकरा के आगे बढ़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली आगे नहीं बढ़ सकता, कोलिजन इसको करना पड़ेगी, ठीक है। सो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में विदाउट एनी कोलिजन जो ये चलता है, वही कौन सा पाथ कहलाता है हमारा? फ्री पाथ, ठीक है। तो एक डिस्टेंस ये चला, λ1 इसको बोल देता हूं मैं, एक को λ2, एक को λ3, एक को λ4 एंड अप टू λn, बहुत सारी कोलिजन होंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से कोलिजन कर, तो फ्री पाथ क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल्स विदाउट एनी कोलिजन। यस, यही है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल विदाउट एनी कोलिजन, ठीक है। तो ये होती है हमारी फ्री पाथ। अब इन डिस्टेंसेस का मैं एवरेज ले लूं तो क्या हो जाएगा? मीन, मीन फ्री पाथ यानी कि एवरेज, ठीक है। तो लेमडा, λ1 प्लस λ2, λ3 एंड सो ऑन, λn divided by total number of distances, it is divided by n, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया मीन, ठीक है, मीन फ्री पाथ। इसकी यूनिट क्या हो सकती है बेटा? इसके अंदर कुछ नहीं करा, हमें फ्री पाथ पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल्स विदाउट एनी कोलिजन, यहां से यहां तक जा रहा है, कोई कोलिजन नहीं हो रही, तो यही हमारा क्या है? फ्री पाथ है, ठीक है। अब इन सब का एवरेज निकालो, जैसे नंबर्स का एवरेज निकालते हैं ना, 1 2 3 4, सिंपल एवरेज निकालेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? 4 है, तो 4 में डिवाइड कर दिया, सिंपल ही। तो इनका एवरेज आ गया हमारे पास, बस यही बात है ना। सो ये मीन फ्री पाथ हो गया। इसकी यूनिट क्या होगी? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मीन फ्री पाथ या फ्री पाथ की? सर मीटर बाय मीटर मोल। होगी, मोल तो है ही नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना।
या फिर नंबर है सिंपल, ठीक है ना, कितने मीटर। नंबर हो रहे हैं इनके, ठीक है, तो इसकी यूनिट होगी ओनली मीटर। तो नंबर की यूनिट नहीं होगी। नहीं, नंबर की क्या यूनिट होगी, ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो ओनली इसकी जो यूनिट होगी मीटर होगी। तो चलो नेक्स्ट, अब इसका डेरिवेशन की बात करते हैं। इतनी बातें हमने कर ली है, तो थोड़ा सा हल्का सा इसमें ध्यान ज्यादा देना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, है ना, और छोटे होते हैं, गोल होते हैं, है ना। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर स्फेरिकल ऑफ डायमीटर डी। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर स्फीयर ऑफ डायमीटर डी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हमें दिख रहे हैं, कोई एक मॉलिक्यूल है, बाकी सबको हम क्या मान रहे हैं, अभी रेस्ट पर मान रहे हैं। वैसे तो सबके सभी मूव करते हैं, तो पहले हम मान लेते हैं कि ये रेस्ट पर है और इन भाई सबको जाना है आगे, ठीक है। इनका डायमीटर हमारे पास है डी, ठीक है। तो इन भाई सब से कौन कौन टकरा सकता है, जो इनके पास आए, हम्म, है भाई, टकराएगा यस ना। सर। Yes, इसको sir. मैं बना देता हूं यहां पर, ये रहा। अब इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल से बहुत सारे, है ना। अब चार, इसकी डायमीटर डी है, सबकी डायमीटर डी रहेगी, है ना, ये ध्यान रखना। अब इसके पास में अगर मैं अदर मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ, चारों तरफ मॉलिक्यूल होंगे भाई, एक तरफ नहीं होगा, पूरी चारों तरफ एक सिलेंडर बन जाएगा हमारे पास बढ़िया सा इस तरीके से, ठीक है ना। सो एक बोतल का शेप का मतलब, तो यहां पर मॉलिक्यूल, यहां पर भी मॉलिक्यूल है, यहां पर भी मॉलिक्यूल है, यहां पर भी है, ठीक है। सबकी डायमीटर क्या है, डी है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं क्या, इनके दो मॉलिक्यूल्स के सेंटर की डिस्टेंस अगर डी या डी से कम है तो वो इस रेड वाले से टकराएगा। बोलो, देखो, एक मॉलिक्यूल ये रहा, ये रहा, और एक मॉलिक्यूल ये रहा, ठीक है। इनके क्योंकि डायमीटर सबकी बराबर है, इसकी डायमीटर डी है, इसकी भी डायमीटर डी है, ठीक है ना। तो इनके सेंटीमीटर सेंटर की डिस्टेंस कितनी हो गई, डी होगी क्या, D. है ना। ये d/2, ये वाला d/2, तो सेंटर की डिस्टेंस हो गई d। अब इससे ज्यादा अगर डिस्टेंस कर दूं मैं सेंटर की, तो अब तो कॉलिजन नहीं होनी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी इस एरिया के अंदर आएगा, इस डायमीटर d वाले पाई d स्क्वायर वाले एरिया के अंदर जो भी मॉलिक्यूल आ जाएगा, वो क्या करेगा, इस रेड वाले यानी कि इस d के साथ क्या करेगा, कोलिजन करेगा, ठीक है ना। अब रास्ते में आ रहा है तो भाई कोलिजन तो होनी ही होनी है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई सिग्नल तो हमने बनाया है नहीं कि भाई रुक जाओ, उसको जाने दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी रास्ते में आएगा हमारे इस मॉलिक्यूल से क्या करेगा, कोलिजन कर जाएगा, ठीक है। तो ये एक कुछ टाइम में, अगर इनकी इसकी एवरेज स्पीड मान लूं मैं मॉलिक्यूल की, लेट एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, क्या मान लेते हैं, v बार मान लिया हमने, ठीक है। अब v बार इसकी एवरेज स्पीड हमने मान ली है, तो कुछ छोटे से टाइम में ये जो हमारा मॉलिक्यूल है वो कौन सा एरिया वॉल्यूम स्वैप करेगा, ये वाला, ठीक है। अगर इस वॉल्यूम में कोई भी आएगा तो मुझसे क्या करेगा, वो कोलिजन करेगा, है भाई, करेगा नहीं करेगा, एक सिलेंड्रिकल Yeah. शेप बना रहा है, ठीक है ना। भाई जबरदस्ती हाँ मत भरना, समझने की कोशिश करना। एक भाई एक डिस्क है, अब मेरे पास डिस्क भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एक सिंपल सी डिस्क है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो एक बोतल बनाएगी भाई, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो एक बोतल बना रही हो इस तरीके की सिलेंड्रिकल शेप की, ठीक है। अब इस जो भी वॉल्यूम के अंदर जो भी मॉलिक्यूल आ जाएगा वो क्या करने वाला है, इसके साथ कोलिजन करेगा, है ना।
तो मीन फ्री बात ऐसे ही निकलता है भाई, जो कोलिजन होगी उन्हीं से निकलेगा, एक के बाद एक कोलिजन होगी, ठीक है ना। सो यहाँ पर बहुत सारी नंबर ऑफ कोलिजन होगी, और इसमें एक स्मॉल एन चीज होती है, ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में एक मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्ट करने की नंबर, कितने नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे एक पर यूनिट वॉल्यूम में, यानी कि 1 मीटर क्यूब में कितने एग्जिस्ट कर रहे होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, उसकी बात है, ठीक है। एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर जितने नंबर ऑफ एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो सबके सब क्या करेंगे, इससे टक्कर करेंगे। तो कितना वॉल्यूम डेल्टा टी टाइम में स्वैप कर लेगा, ठीक है, इन डेल्टा टी टाइम, स्मॉल डेल्टा टी टाइम, मॉलिक्यूल स्वीप्स ए वॉल्यूम, कितना, इसका एरिया पाई डी स्क्वायर इंटू लेंथ, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस ट्रेवल या लेंथ ही तो होता है ना। तो लेंथ कितनी चली है, देखो वेलोसिटी v बार थी, टाइम इतना लिया है इसने, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला कौन था, स्पीड इंटू टाइम, यही था सर। ठीक है। तो वही कर दिया यहाँ पर v बार इंटू डेल्टा टी, ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास कि डेल्टा टी टाइम में इसने जो वॉल्यूम स्वेप किया है वो सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास इतना है, ठीक है। अब हमारे पास स्मॉल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। तो नंबर ऑफ कोलिजन कितनी हो जाएगी, आगे लिखते हैं बाकी चीज को, नंबर ऑफ कोलिजन इन डेल्टा टी टाइम, ठीक है। तो एन पाई डी स्क्वायर वी बार डेल्टा टी, ठीक है। इस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे यूनिट में, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स आ रहे होंगे उसको इससे डिवाइड कर देंगे हम, तो इतनी कोलिजन होगी हमारी, है ना, ये बात को ध्यान रखना। अब नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड की बात करें हम, तो नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड, भाई डेल्टा टी टाइम में इतनी कोलिजन हो रही है तो 1 सेकेंड में कितनी होगी, डेल्टा टी का डिवाइड कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी, एन पाई डी स्क्वायर वी बार, ठीक है। भाई ये सिंपल सी बात है ना, 100 रुपए में 10 चॉकलेट आ रही है, तो 10 रुपए में कितनी चॉकलेट आएंगी, वही कहानी है ना। तो 1 रुपए में कितनी आएंगी, 1 का डिवाइड कर देंगे 10/100 में, है ना, बचपन वाली बात है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करें हम, तो दो, देखिए 1 सेकेंड में इतने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं, है ना। सो एक कोलिजन कितने सेकंड में होगा, या फिर बोले हम टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। तो दिस इज, इसको हम बोलते हैं टाउ से, और ये होता है 1/n पाई डी स्क्वायर वी बार। भाई ये चीज समझ में नहीं आई तो बोलना ये क्या है, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ये है, देखो नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकेंड आई, ठीक है। तो 1 सेकेंड में इतनी कोलिजन हो रही है, तो कोलिजन इन 1 सेकेंड लिखा हुआ है, कोलिजन इन, ये लिखा हुआ है टाइम टू डू 1 कोलिजन। एक कोलिजन को करने में कितना टाइम लग रहा है वो चीज है, इसको हम बोलते हैं क्या, रिलैक्सेशन टाइम। भाई देखो 1 सेकेंड में इतनी कोलिजन हो रही है, ठीक है। सिंपल सी बात लिखे हम, एन पाई डी स्क्वायर वी बार कोलिजन हो रही है 1 सेकेंड में, तो 1 कोलिजन कितने में हो जाएगी, 1/n पाई डी स्क्वायर वी बार, है भाई, यही होगा ना, बोलो। यस सर।
ठीक है, जबरदस्ती यहाँ मत बढ़ना, आप करके देख सकते हो, चॉकलेट वाला एग्जांपल ले लेना, ठीक है, उल्टा कर देना, ठीक है। तो ये कहानी हो गई, रिलैक्सेशन टाइम आ चुका है, नंबर ऑफ कोलिजन आ चुकी है, तो टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस चली होगी एवरेज वो निकाल लेते हैं। टाइम भी है हमारे पास, वेलोसिटी भी है v बार, ठीक है, टाइम भी है, तो डिस्टेंस निकालना आसान है। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन हो गई डेरिवेशन, बस 2-3 लाइन की है, ठीक है। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। सो टू सक्सेसिव कोलिजन यानी कि लैम्डा वी बार टाउ निकाल दो, तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा, एक सेकंड बेटा दोबारा करता हूं इसको मैं। तो वी बार कितना है, वी बार ये टाउ कितना है, दैट इज 1/n पाई डी स्क्वायर वी बार, ठीक है। तो वी बार से वी बार जाएगा, तो हमारे पास जो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन आ चुकी है वो कितना हो जाएगा, 1/n पाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करा देखो, हमने यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, स्मॉल एन, ठीक है ना। तो एक वॉल्यूम हमारे पास आएगा, आ गया, ठीक है ना। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ कोलिजन होगी, ठीक है। यूनिट वॉल्यूम के अंदर अगर कोलिजन हो रही थी स्मॉल एन, ठीक है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे पर यूनिट वॉल्यूम में। तो पूरे के पूरे वॉल्यूम में जो एक वॉल्यूम हमारे पास आया उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इतने के नंबर के अराउंड क्या कर सकते हैं, कोलिजन कर सकते हैं, क्योंकि मूव कौन कर रहा है, सिंगल मॉलिक्यूल मूव कर रहा है हमारा, ठीक है ना। वही आगे जाएगा, वही सबसे कोलिजन कर सकता है और किसी से नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज लिखी है। अब ये डेल्टा टी टाइम में काम हो रहा था, ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा टी टाइम के अंदर ये वॉल्यूम स्वैप किया गया है, तो डेल्टा टी टाइम में इतने नंबर ऑफ कोलिजन होगी। अब 1 सेकंड में कितनी कोलिजन होगी, सिंपल सी बात है, 100 चॉकलेट हमें मिल रही है 10 रुपए में, ठीक है। तो 10 चॉकलेट कितने में मिल जाएंगी, 10/100। उसी तरह की कहानी, डेल्टा टी टाइम में इतना काम हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, डेल्टा टी का डिवाइड करें, यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके बाद क्या किया हमने, 1 सेकंड में इतनी चीजें हमें मिल रही है, ठीक है ना। तो इतनी चीजें 1 सेकंड में कितनी मिलेगी वो बात पूछी गई है, या फिर मैं बोलूं 10 रुपए में हमें 50 चॉकलेट मिल रही, ठीक है। तो 1 रुपए में हमें कितनी चॉकलेट मिल जाएंगी, 50/10 यानी कि 5 मिल जाएंगी, ठीक है। तो 1 रुपए में हमें 5 चॉकलेट मिल रही, ठीक है ना। तो ये बात करिए, अब इसका जस्ट उल्टा कर दिया, ठीक है। तो 5 रुपए में 5 चॉकलेट कितने में मिलेंगी वो बात कर दी है, उल्टा कर दिया इसको, ठीक है ना। तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन यानी कि टाइम टू डू वन कोलिजन बात करी गई है। 1 सेकंड में इतनी कोलिजन हो रही है, तो एक कोलिजन कितने सेकंड में होगी वो पूछा है ना। इसका जस्ट उल्टा कर दिया यहां पर, ठीक है। अभी इसको एक बार कंप्लीट कर लेता हूं, फिर दोबारा समझाऊंगा इस चीज को मैं दोबारा, है ना। तो ये जस्ट डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहां तक हम मान रहे थे कि बाकी सब रेस्ट पर है ना। अब बाकी सब रेस्ट पर है, तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल जब सब रेस्ट पर नहीं होंगे तो लेमडा व्हेन ऑल मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, व्हेन ऑल मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, तो लेमडा 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन हमारे पास आता है। एक √2 का इसमें एडिशन हो जाता है, ठीक है। यही हमारा मीन फ्री पाथ है, यही हमारा डेरिवेशन है, ठीक है। इसी को ध्यान में रखना है, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। ये कब आता है, जब सारे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमने रेस्ट पर अज्यूम करके किया था ये काम, लेकिन ये सब रेस्ट पर नहीं होते हैं, हम भी जानते हैं, है ना। तो सबके सब क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब इसके लिए एक दो चीजें और, कि जो हमारा लेमडा है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है,
ठीक है ना। तो रो क्या होता है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। दिस इज रो, ये पूरे मॉलिक्यूल का मास है, पूरी गैस का मास है। तो गैस में स्मॉल एम नंबर, स्मॉल एम मास का मॉलिक्यूल इनटू एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, 1 मीटर क्यूब, ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर बात करी जाएगी। तो रो कितना हो जाएगा, एम एन हो जाएगा। तो एन कितना हो जाएगा, रो बाय एम हो जाएगा। तो एन की वैल्यू पुट करेंगे तो लेमडा कितना हो जाएगा, दिस इज एम बाय √2 पाई डी स्क्वायर रो। तो डेंसिटी के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा मीन फ्री पाथ। डेंसिटी बढ़ाओगे तो लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक और चीज होती है पी वी इज इक्वल टू एन के टी, ठीक है ना। अब एन के टी, ठीक है, आर टी भी होता है और एन के टी भी होता है। अब यहाँ पर ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम बनाते हैं इसको, यूनिट वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम की वैल्यू 1 मीटर क्यूब। तो V इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज करेगा हमारा T, वो चेक करना है हमें, ठीक है। तो P इज इक्वल टू एन के टी। तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P बाय के टी। फॉर्मूले में पुट करोगे तो वो था हमारे सर पास, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। हाँ, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले ध्यान में रखना, डेंसिटी और टेम्परेचर वाला। अब यहाँ पर क्या करें, वो था हमारे पास √2 पाई डी स्क्वायर एन। एन की वैल्यू कितनी है, पी बाय के टी। के टी ऊपर जाएगा तो ये फॉर्मूला हमारे पास आएगा √2 पाई डी स्क्वायर पी, ठीक है। इतनी कहानी हो गई। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि लेमडा की वैल्यू टेम्परेचर के साथ क्या करती है, इंक्रीज करती है और डिक्रीज करती है डेंसिटी के साथ, ठीक है। तो ये बातें ध्यान में रखना। आ गई बात समझ में, यस और नो। सन्नाटे में चले गए आप लोग तो। चलिए बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो आज इतनी ही बात करेंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और फिनिश कर देंगे अगली क्लास के अंदर। कल मिलेंगे शायद हम, है ना, 4 से 5 में, नहीं 5। कल कौन सा क्लास है, 7 बजे वाली क्लास रहेगी, ठीक है ना। तो कल इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, फिर थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। हाँ बेटा, क्लास इज ओवर, ठीक है। आपको कोई डाउट था वो मैं बता देता हूँ अभी। ठीक है शिव, नमस्ते। जा रहे हो क्या, शिव इज कौन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, तो फिर यहीं तक कहानी चलेगी आज, और समझ में नहीं आया हो तो बता दो मुझे। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बाय बाय।